अस्सलाम वालेकुम। एमबीबीएस के 5 सालों में एक चीज़ जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती रही वो ये कि एक सिनेरियो में से हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो एसिड बेस एबनॉर्मेलिटी है ये कौन सी है। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, या ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। कंपेंसेशन हुई हुई है या कंपेंसेशन नहीं हुई हुई। अगर कंपेंसेशन हुई हुई है तो वो कौन सी कंपेंसेशन हुई हुई है, रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है। ये हमेशा ये 5 सालों में ये चीज़ कंफ्यूज करती रही कि कैसे कोई तो ऐसा तरीका होगा जो आसान सा जिससे हम सिनेरियो में से वैल्यूज़ दे के बता सकें कि ये यहाँ पर कौन सी अबनॉर्मेलिटी है। तो फाइनली हमें वो मेथड मिल ही गया जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सी अबनॉर्मेलिटी है और कंपेंसेशन कौन सी है। तो हम बड़ा सा उसको आसान करके बता देते हैं कि 3 चीज़ें आपने नोट करनी है जब भी आपके पास सिनेरियो आए। तो आपने 3 चीज़ें जो हैं नोट करनी है: पीएच, CO2 एंड HCO3। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने नोट करनी है। पहली क्या है? पीएच, CO2 एंड HCO3। इन तीनों की वैल्यू आपने नोट करनी है और आपने उसको पुट करना है इस टेबल के अंदर। आपने कैसे टेबल बनाना है जिसमें ऐसे वर्टिकल एक्सेस पे आपके होंगे पीएच, CO2 और HCO3, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आपने बनाने हैं एसिड, नॉर्मल और बेस का कॉलम। अब आपने देखना है कि जो पीएच की वैल्यू है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, वेदर वो एसिड कैटेगरी में फॉल कर रही है, वो बेस कैटेगरी में फॉल कर रही है, या वो नॉर्मल कैटेगरी में फॉल कर रही है। यहाँ पे उसकी नॉर्मल वैल्यू दी हुई है 7.35 टू 7.45। ये हमारी ब्लड की जो पीएच है नॉर्मल इतनी होती है। अगर 7.35 से नीचे है तो वो एसिड की कैटेगरी में फॉल कर रही है। अगर 7.45 से ज़्यादा है तो वो बेस की कैटेगरी में फॉल कर रही है। सेकंड नंबर पे आपने देखना है कि CO2 जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना है। यहाँ पे उसकी भी नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, वो है 35 से 45 के बीच में। अगर 45 से ज़्यादा है इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो उससे एसिड वाली कंडीशन जनरेट होगी या बेस वाली? उससे होगी एसिड वाली कंडीशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है। ये वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा उतनी उतनी ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, और उतना ज़्यादा ही उसका वो पीएच जो है वो कम हो जाएगी, एसिड की कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हुआ क्या कि अब ये वाला जो है ना, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर 45 से ज़्यादा है तो इट मीन्स ये एसिड की कंडीशन है, और अगर 35 से कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कार्बोनिक एसिड कम है, तो ये बेस की कंडीशन है। इसका उल्टा है। इसका मतलब मैं ऐसे कर दूँ कि अगर 45 से ज़्यादा है तो वो इधर चली जाएगी, और 35 से कम है तो वो इधर चली जाएगी। लेकिन यहाँ 7.35 से कम था तो इधर चली गई, 7.45 से ज़्यादा था तो इधर चली गई। इसका सीधा हिसाब है। तो नीचे वाला खाना है बेस वाला, ये 22 और 26 वाला, ये उसकी नॉर्मल वैल्यू है बाइकार्बोनेट की। अगर 22 से कम है तो इट मीन्स बेस कम है, और अगर बेस कम है तो कंडीशन कौन सी होगी? एसिडिक। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू आपको सिनेरियो में दी हुई है 22 से कम, तो इट मीन्स वो एसिड वाली कैटेगरी है, उसको आपने एसिड वाली कैटेगरी में रखना है। और अगर 26 से ज़्यादा है तो ये बेस वाली कैटेगरी है, आपने उसको बेस वाली कैटेगरी में रखना है। तो यहाँ पे तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो नॉर्मल दी हुई हैं। ये एक समझने के लिए एग्जांपल थी। अब हम 2 एग्जांपल्स लेंगे और उससे पता करेंगे कि इसमें कौन सी एबनॉर्मेलिटी है। उसका रूल ये है कि जिस खाने में 2 वैल्यूज़ एक साथ आ रही होंगी वो प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी होगी, और जो तीसरी वैल्यू होगी या तो वो नॉर्मल होगी अगर वो नॉर्मल वाले खाने में है, या अगर वो किसी और खाने में है, ऑपोजिट खाने में, तो वो उसकी कंपेंसेशन होगी। अभी आगे एग्जांपल करेंगे तो ये रूल क्लियर हो जाएगा।
ये है हमारे पास एक एग्जांपल। अब इसमें देखें कि जो हमारा सिनेरियो था, सिनेरियो के अंदर हमें जो पीएच की वैल्यू दी हुई थी, पीएच की वैल्यू थी 7.30। अब आप खुद बताएं कि 7.30 जो है ये 7.35 से कम है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? ये आ गया हमारा एसिड की कैटेगरी में। इसका मैं कलर, एक मिनट इसको ख़त्म कर दें। तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ गई? हाँ, तो ये हमारी पहली कैटेगरी आ गई एसिड वाली। ठीक है। अब आप देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका कितना था? वो था 50। मैंने आपको बताया था कि अगर वो 45 से ज़्यादा हो तो वो एसिड वाली कैटेगरी में आ गया। अब बाइकार्बोनेट कितना है? बाइकार्बोनेट है 24, वो नॉर्मल रेंज के अंदर है। अब आप देखें कि पीएच, पीएच जो है वो सेम कैटेगरी में है एसिड वाली में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम कैटेगरी में है एसिड वाली में। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। तो इट मीन्स जो प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी है वो कौन सी होगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड के इशू की वजह से एसिडोसिस हो या अल्कलोसिस हो, वो होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस। और बाइकार्बोनेट के इशू की वजह से जब एसिडोसिस या अल्कलोसिस हो तो वो होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस। अब आप देखेंगे यहाँ पीएच एसिड वाली कैटेगरी के अंदर है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड वाली कैटेगरी में है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि जो इसको प्रॉब्लम है वो क्या है? वो एसिडोसिस है। पीएच अगर आपकी कम है तो एसिडोसिस है, पीएच ज़्यादा है तो अल्कलोसिस है। अब पीएच कम है तो ये एसिडोसिस है। नेक्स्ट चीज़ हमें ये फाइंड आउट करनी है कि ये रेस्पिरेटरी है या ये मेटाबॉलिक है। अब आप इसमें देखें कि सेम कैटेगरी के अंदर कौन सी चीज़ आ रही है? दूसरी, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड वाली कैटेगरी में दूसरी क्या आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट मीन्स ये जो एसिडोसिस है, ये कौन सी एसिडोसिस है? ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अगर बाइकार्बोनेट जो है वो एसिड वाले खाने में होता और कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो फिर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होनी थी। तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो इट मीन्स ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। सेकंड हमने स्टेप्स बताना होता है कि ये कंपेंसेशन हुई हुई है या नहीं हुई हुई। अब देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि दूसरी आपने चीज़ देखनी है जो बच जाएगी, बाइकार्बोनेट बच गया है इस केस में। तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू नॉर्मल वाले खाने में है या बेस वाले खाने में है? अगर तो वो नॉर्मल वाले खाने में है तो इट मीन्स कोई कंपेंसेशन नहीं हुई हुई। अगर वो बेस वाले खाने में गई हुई है तो इट मीन्स कंपेंसेशन हुई हुई है। कैसे? जब भी एसिड की मिकदार बढ़ेगी तो उसको अगर हमने कंपेंसेट करना है तो बेस को बढ़ाना पड़ेगा, और जब बेस को बढ़ाएंगे तो वो बेस वाली कैटेगरी में चली जाएगी। लिहाजा अगर आपको ये जो बाइकार्बोनेट है ये इस इधर नॉर्मल की बजाय इस कैटेगरी में मिलता, इस जगह पे, सॉरी, इस जगह पे आपको मिलता, तो इट मीन्स कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती विथ मेटाबॉलिक कंपेंसेशन। कंपेंसेशन तो ऑपोजिट हो जाएगी ना, ये मेटाबॉलिक कंपेंसेशन होती है। एक ये है, एक और एग्जांपल करेंगे तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिनेरियो ले लेते हैं। अब यहाँ पे सिनेरियो है अ सिक पेशेंट विद डीप साइंग रेस्पिरेशन हैज़ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स। पीएच, आपने तीन चीज़ें देखनी है, पीएच देखनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, एंड बाइकार्बोनेट की वैल्यू देखनी है। अब पीएच कितनी बता रहा है? ये यहाँ पे है, ये 7.1। 7.1 जो है ये कौन सी कैटेगरी में आ रही है? ये एसिड वाली कैटेगरी में आ रही है। तो इट मीन्स जो आगे वो पूछ रहा है मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी, ये मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी कौन सी होगी? वो एसिडोसिस होगी कोई। अब वो रेस्पिरेटरी होगी या मेटाबॉलिक होगी, ये देखना है। अब हमें देखना है कि दूसरी चीज़ कौन सी अलाइन कर रही है। अब बाइकार्बोनेट है 12 और कार्बन डाइऑक्साइड है 25। इसके लिए आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। बाइकार्बोनेट की वैल्यू नॉर्मल कितनी होती है? 22 से 26। अब ये कम हुई हुई है बेस। बेस अगर कम हो तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, एसिड वाली कैटेगरी में। तो इट मीन्स पीएच भी एसिड वाली कैटेगरी में है और बेस भी एसिड वाली कैटेगरी में है, दोनों सेम कैटेगरीज में आ गई। तो इट मीन्स जो प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी होगी वो कौन सी होगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
अब हमने देखना है कि कंपेंसेशन हुई हुई है या नहीं हुई हुई। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखें वो कितनी है, वो है 25 मिलीमीटर एच जी। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल होती है 35 से 45। तो अब ये कम हुई हुई है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो ये कौन सी कैटेगरी में आती है, ये बेस वाली कैटेगरी के अंदर आती है। तो अगर हम इसका टेबल बनाएं तो क्या होगा कि एसिड और बेस जो हैं वो आएंगी सेम कैटेगरी में, ओ सॉरी पीएच और बेस जो है वो आएंगी सेम कैटेगरी में, जो इंडिकेट करेगा कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मल ही रहती तो इट मीन्स कोई कंपेंसेशन नहीं थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेस वाले खाने में चली गई है, ऑपोजिट खाने में, तो इट मीन्स कि ये कंपेंसेशन है। और कार्बन डाइऑक्साइड से कौन सी कंपेंसेशन होगी, रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। तो ये जो नीचे उसने सवाल पूछा हुआ है, व्हाट मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी इज एविडेंट फ्रॉम दीज रिजल्ट्स, तो उससे हमें क्या समझ आई कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। तो ये एक बेसिक मेथड है जिसको हम कहते हैं टिक टैक टो मेथड, जिसके ज़रिए हम जो वैल्यूज़ होती हैं, जो एसिड बेस एबनॉर्मेलिटीज़ के प्रॉब्लम हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे इजी मेथड है। ये वीडियो देखने के बाद आप पास पेपर्स के अंदर जो सिनेरियोज इस तरह के दिए हुए हैं उनको यही मेथड अप्लाई करके एक दो बार जस्ट सॉल्व करें और हमेशा के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।